नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है कम्युनिटी बाजार का। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक बार फिर से कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आ रहा है, कम्युनिटीज के अंदर कितनी उठापटक के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है, जानकारों की उस पर क्या राय है और आज वो कौन सी कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर खरीदारी बिकवाली करके चला जा सकता है और मुनाफा कमाया जा सकता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा की तरह ही शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहले नॉन एग्री कम्युनिटीज में गोल्ड और सिल्वर से। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त गोल्ड $1866 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हमने आखिरी बीते सप्ताह देखा था कि जो सोना था $1900 के भी ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आया था, लेकिन अब वहां से सोना फिसलता हुआ नीचे आया है। लेकिन जानकारों द्वारा अभी यही बोला जा रहा है कि सोने के अंदर अभी भी एक रेंज देखने को मिल सकती है, एक रेंज के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। सोना अभी भी निचले स्तरों पर सोने के अंदर निचले स्तर पर अभी भी खरीदारी करके चला जा सकता है। बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर में भी इस वक्त 0.25% की गिरावट देखने को मिले, $27 के आसपास चांदी इस वक्त कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक दूसरे को ट्रैक करते हैं, फॉलो करते हैं। अगर एक में तेजी रहेगी तो दूसरे में भी जरूर तेजी रहती है। लेकिन आज देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने और चांदी के अंदर एक निचला स्तर पर कारोबार दर्ज किया जा रहा है। लेकिन अभी जानकारों द्वारा ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में जो डॉलर है भारतीय रुपए के मुकाबले वो ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, तेजी देखने को मिल सकती है। और एक जो यूएस का जो डेटा निकल के सामने आया है, महंगाई का इन्फ्लेशन डेटा जो निकल के सामने आया है यूएस का, वो 2008 के बाद से सबसे ज्यादा देखने को मिला है। मान के चलिए कि लगभग 5% की बढ़त है महंगाई में भी, महंगाई की दर में भी। और अब इससे जो यही आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में एक नए हाइज लगते हुए नजर आ सकते हैं। सोना चांदी एक और अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ सकते हैं, एक नए बेस लेवल्स कायम हो सकते हैं। बात करें अगर कच्चे तेल की, तो WTI देख रहे हैं कि 0.25% की तेजी के साथ $71 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल आधे फीसद की तेजी के साथ $73 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जो कच्चा तेल है, कच्चे तेल के अंदर एक डिमांड निकल के सामने आ सकती है। जो बाजार के बड़े विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं कच्चे तेल की मार्केट के और जो ओपेक से भी जुड़े हुए हैं, उन विशेषज्ञों का, जानकारों का कहना है कि जो कच्चा तेल है उसकी डिमांड आने वाले कुछ ही समय में निकल के सामने आ सकती है। जो लॉकडाउन से पहले की परिस्थितियां थी, जो कोरोना काल से पहले की जो परिस्थितियां थी, कोरोना काल से पहले की जो डिमांड थी, वही डिमांड लेवल, वही लेवल देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से कच्चे तेल के अंदर आज एक तेजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यूएस और यूरोप से पहले से ही डिमांड निकल के सामने आ रही थी, अब चाइना की तरफ से भी आ जाएगी। और अब जैसे जैसे भारत के अंदर भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कुछ राज्यों में भी थोड़ा सा रह रहा है लॉकडाउन खुलना, जैसे भी वहां से भी खुलेगा तो कच्चे तेल की जो डिमांड है भारत की तरफ से भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से जो कच्चे तेल आगे जाके आपको तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। बात करें बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हमने देखा था कि कॉपर भी ठीक ठाक क्लोजिंग दी थी। जिंक निकल के अंदर जानकार ये बता रहे हैं कि सारी बेस मेटल्स आने वाले दिनों में उठते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि लंबी अवधि में तो तेजी की तरफ है ही, छोटी अवधि में भी बेस मेटल्स में निचले स्तर से खरीदारी निकल सकती है। अब यहाँ से क्या लेवल्स देखने को मिलेंगे इंट्राडे के अंदर और ये कारोबारी सप्ताह पहले कैसा साबित हो सकता है कम्युनिटी बाजार के लिए, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। रूपा जी, आज देख रहे हैं कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन जो गोल्ड सिल्वर है उनके अंदर की नरमी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। लेकिन आपने पहले भी बता दिया था कि गोल्ड की सिल्वर के अंदर एक रेंज देखने को मिलेगी, गोल्ड नीचे में $1860 तक जा सकता है। वहीं देख रहे हैं कि $1866 पर है। अब आपको क्या लगता है कि इंट्राडे में सोना कहां तक जा सकता है? देखिए अखिलेश, अभी गोल्ड जो है वो $1860 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। अगर उसको ब्रेक करता है तो नीचे में $1840 तक जा सकता है। सेम एज इट इज चांदी भी नीचे लुढ़क सकती है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए सोना और चांदी के अंदर बिकवाली की रणनीति इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से ले सकते हैं। और अभी बाजार जो है थोड़ा सा स्लिप कर सकता है, 48,000 से नीचे सोना जाता हुआ दिखाई दे सकता है और चांदी भी 71,000 के नीचे लुढ़क सकती है। क्योंकि जिस तरीके से सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया और सेफ हेवन डिमांड जो सोने चांदी में निकलती हुई नजर आ रही थी, वो अब कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है और सोने और चांदी के ऊपर अब दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए बिकवाली की तरफ रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में सोना जो है नीचे में 48,000 और चांदी 71,000 के नीचे लुढ़क सकती है। जी, यही से रूपा जी बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में हम
जो बाजार के बड़े जानकार हैं कच्चे तेल की मार्केट के, जो ओपेक से भी जुड़े हुए हैं, उन विशेषज्ञ का, उन जानकार का कहना है कि कच्चे तेल में कोरोना काल से पहले वाली डिमांड निकल के सामने आ सकती है, और यूएस और यूरोप से तो हम पहले से ही डिमांड अच्छी खासी देख ही रहे हैं। तो अगर रूपा जी ऐसे डिमांड निकल के सामने आती है अगर साल के अंत तक भी, तो फिर आपको क्या लगता है कि कच्चे तेल में कितनी तेजी देखने को मिल पाएगी, और इसका असर भारत के पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कितना पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए कच्चे अभी अखिलेश तेजी का ही रुझान है। मैं लगातार बोलती आ रही हूँ कि कच्चे तेल में गिरावट पर खरीदारी की रणनीति रखें और $72 का लेवल आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। $70 पहले हमने टारगेट दिया था, वो अचीव हो चुका है। अब $72 की तरफ बाजार जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो 5200 का टारगेट था वो भी अचीव हो चुका है। जून वायदा आज 5200 के ऊपर ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से 5260 तक एक बार ऊपर जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, फंडामेंटल सपोर्टिंग है। आगे और डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों को और हवा मिलती दिखाई देगी, और इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी उछलती दिखाई दे सकती हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो भी अपना पोजीशन बनाए, स्ट्रिक्टली स्टॉप जी लॉसेस के साथ बनाए। कच्चे तेल में इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो $68 का सपोर्ट है। $68 के सपोर्ट के साथ इसमें बाइंग करके चला जा सकता है। जी, ये सर जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में भी हम देख रहे हैं कि एक थोड़े बहुत लाल निशान के साथ खुलते हुए नजर आए हैं, आज लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब यहां से आपको क्या लगता है, क्योंकि बेस मेटल्स में जानकार ये बता रहे हैं कि बेस मेटल्स में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, एक तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। लंबी अवधि तो में है ही, छोटी अवधि में भी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर छोटी अवधि में रूपा जी तेजी देखने को मिलती है, तो कॉपर जिसमें अभी इन्वेंट्रीज हाल फिलहाल में कम देखने को मिल रहे हैं, तो आपके हिसाब से कॉपर, जिंक, निकल, इनमें क्या वो देखने को मिल पाएगा, क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए कॉपर, जिंक, निकल इन सब में तेजी का ही रुझान है, और अभी आप देखिए जो दबाव बना है, ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो कि देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि कॉपर 720 को होल्ड करके चल रहा है। 700 और 720 ये तो लेवल्स है, अगर इनके ऊपर ही सस्टेन है तो अब तेजी की ही रुझान है। कोई बहुत ज्यादा गिरावट के आसार नहीं है। जब भी नीचे आए मार्केट तो वहां पर बाइंग की रणनीति होनी चाहिए। सेम एज इट इज निकल में भी 1300 के नीचे जो भी लेवल मिले वहां पर बाइंग की रणनीति रखनी चाहिए। फिलहाल के लिए 1300 के काफी ऊपर चल रहा है, और आज मुझे लगता है कि एक बार नीचे में अगर गिरता भी है तो 1332 तक, 1332 से 30 तक नीचे लुढ़क सकता है, और वहां से वापसी करेगा और ऊपर में 1360 तक जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, मुझे बहुत ज्यादा गिरावट नहीं लगती। बेस मेटल में जो भी गिरावट आए उस पर खरीदारी करके चलना चाहिए। जी, यहीं से रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज वो कौन सी नॉन एग्री कमोडिटीज रहेंगी जो हफ्ते के पहले कारोबार दिन निवेशकों को मुनाफा दिला सकती हैं? देखिए मुझे आज इंट्राडे में क्रूड में बाय करना चाहिए। 5260 का टारगेट रखें, और सोने और चांदी में आज भी क्वाली करके चला जाए। जी, तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज की। तो फिलहाल अभी के लिए सिलसिला बाजार में बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।